तो जैसा कि मैंने 2 दिन पहले व्लॉग अपलोड किया था, उसमें बताया था कि ये सारा सामान बाहर चौक के अंदर पड़ा था और ये सभी भारी फर्नीचर है, उनको उठाना बहुत ही मुश्किल है। तो पहले तो ये फर्नीचर मैंने अंदर रखवा दिया, उसके बाद में इनको सही जगह पे रखना वो सब कुछ काम मैंने किया। इसके नीचे ईंटें इसलिए दिए ताकि मैं कभी आंगन धोऊँ तो ये फर्नीचर ख़राब ना हो। और ये ड्रेसिंग टेबल की ना आप सभी हालत देख रहे हो, इनकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। अब मैं इन्हें साफ़ कर दूँगी तो आंगन भी पक्का हो चुका है, बार-बार धूल मिट्टी उड़े ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए अब की बार मैं इन्हें साफ़ अच्छे से करके सारा सामान अच्छे से जमा दूँगी। और ये कपड़े जो कि बंद तिजोरी ही बाहर लेकर गए थे, तो कपड़े पूरे अंदर के अंदर ही बिखर गए थे, तो इन सभी को समेट-समेट के अच्छे से रख दूँगी। तो हम सबसे पहले जाते हैं रसोई में, रसोई की साफ़ सफाई करते हैं। तो पहले मैं ये बता दूँ कि ये एक जो चूल्हा दिख रहा है, इसी के पास में मैं ये लकड़ियाँ रखती हूँ, क्योंकि जब हमारे इस घर के लिए 2 चूल्हे लेके आए थे, किसी को ज़रूरत थी, तब हमने एक चूल्हा उनको दे दिया था और एक हमारे घर में रख लिया था। इसी के पास में मैं वो लकड़ियाँ रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कोई जगह नहीं है, ये बर्तन भी नीचे ही रहते हैं, क्योंकि इन अलमारियों में शेल्फ़ लगाई हुई नहीं है, ना तो कोई स्टैंड है रखने के लिए। और चौक की तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है, क्योंकि सारा फर्नीचर यहीं पे था और चौक का प्लास्टर अभी करना बाकी है, तो पूरा आंगन जैसे कि उखड़ ही गया है। तो मैं इस चूल्हे में से सबसे पहले पानी निकाल देती हूँ और बाहर एक और चूल्हा है जहाँ पर मैं सर्दियों के लिए गर्म पानी करती हूँ। तो वो साफ़ करने के बाद में ये ऊपर से सारे डब्बे मैं नीचे रख देती हूँ, जो कि मैं पालनपुर से लेके आई थी। इन सभी को साफ़ कर दूँगी और जो ये कटोरियाँ हैं एक जैसी उन्हें अलग-अलग रख दूँगी। मैंने जो भी डब्बे-वब्बे साफ़ किए उसके वीडियो मैंने नहीं बनाए, क्योंकि फिर वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है। शॉर्टकट में वीडियो बना के मैं आपको बता रही हूँ। ये सब कुछ रख देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद में एक ही डिज़ाइन की और कटोरियाँ होगी तो इसी के पास में मैं रख दूँगी ताकि याद रहे। और ये जो चम्मच है उनके लिए कील लगाई हुई है, उसके अंदर मैं चम्मच अलग रख देती हूँ। और यहाँ पे दृष्टि बेटी-बेटी सीरा खा रही है, मैं कुछ ना कुछ चीज़ें देख के इसे बैठा देती हूँ, राज़ी कर देती हूँ। तो ये रसोई का काम तो फाइनल हो चुका है, उसके बाद में दूसरे कमरे की बारी आती है, जहाँ पे सिर्फ़ सामान ही रखा हुआ है। मैंने एक बार का सामान ही सही से रखा है, अभी दूसरी बार यहाँ से झाड़ू निकालूँगी तो फिर से सामान जमाना पड़ेगा। ऑनलाइन झूला जो फिर मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और ये जो ढोल है उसके अंदर बाजरी पड़ी है और यहाँ पे दृष्टि सो गई। जैसा कि बताया आपको कि छोटे-छोटे कामों की क्लिप ही मैं बता रही हूँ, तो फिर वो कमरा भी साफ़ हो गया, रसोई भी साफ़ हो गई, उसके बाद में ये पलंग जो कि साफ़ करना बाकी था, क्योंकि पहले वाला आंगन मैंने आपके साथ में जो व्लॉग शेयर किया था उसमें पता ही है धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उड़ती थी और फर्नीचर भी ख़राब होता था। तो ये ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर दी, जमा दी, पलंग भी साफ़ कर दिया, उसके बाद में तिजोरी बाकी है, क्योंकि तिजोरी स्टील की है, इसको पानी से साफ़ करने के बाद में इस पर पानी के छींटे या दाग रह ही जाते हैं, तो इसे कागज़ से साफ़ करना होता है। आखिरकार तिजोरी साफ़ करती हूँ तब आपको मैं बता दूँ कि दृष्टि के पास में भी मुझसे ज़्यादा कपड़े हैं, तो इन कपड़ों में से मैं जो छोटे हो गए कपड़े वो अलग रखूँगी, सर्दियों के कपड़े अलग रखूँगी, अभी पहनाती हूँ वो अलग रखूँगी। और दृष्टि के कपड़े तो मैं कभी जमाती ही नहीं हूँ, क्योंकि दिन में इसे 10 से 15 बार कपड़े चेंज करवाने होते हैं, और सर्दियों में तो ये काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, कभी ये भीग जाती है तो इसे 2 से 3 बार कपड़े चेंज करवाने ही पड़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दृष्टि के और मेरे कपड़े हैं, तो फिर मैंने दृष्टि के कपड़े अलग कर दिए हैं ये। और ये है मेरे कपड़े जो कि मैंने जमा दिए हैं, जो कि मैं नहीं पहनती हूँ वो नीचे अलग-अलग खंड में रखती हूँ, और पहनती हूँ वो ऊपर की तरफ रखती हूँ। तो अब सिर्फ़ तिजोरी साफ़ करनी बाकी है बाहर से। और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगी है, क्योंकि टाइम अभी हो रहा है 12:30 बजे और अभी तक नहाना-धोना भी बाकी है। सभी ने चावल खा लिए हैं, मैंने सिर्फ़ चावल बनाया था क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा काम था, मैं और मेरी सिस्टर ही थी घर पे। लगभग टाइम हो रहा है 2:36 और मैं काम कर के सच में बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, और मेरी तो सबसे ज़्यादा कमर दर्द बहुत ही ज़्यादा होती है, पता नहीं क्यों। और ये पूरा घर सही किया है, उसके बाद में पोछा फेरा है, पोछा लगाया है, क्योंकि पहले जो ये चौक की तरह आंगन था तो पोछा भी नहीं लगता था, अब रसोई में ऐसा आंगन है तो पोछा भी लग जाता है। अभी लाइट नहीं इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से नहीं दिखेगा। और अभी मुझे नहाना भी बाकी है, बाल सुलझाने भी बाकी है। आपको पता है इस काम में ये मेरी ईयरिंग टूट गई यहाँ से, ये भी चेंज करने का टाइम नहीं मिलता मुझे। वो बोलते हैं कि औरतों के पास काम ही क्या है, क्यों नहीं है काम, बहुत सारा है यार, घर का खुद का काम भी नहीं होता है, इतने में तो मैं खुद ही थक जाती हूँ। जब काम कर रहे थे तब इस कमरे की हालत कितनी बुरी थी, और अब
थोड़ी बहुत सही है, वरना घर पे आए नहीं थे कल, तो भी ये सब अकेले ने मैंने सही कर दिया। ये रखवाया था सिर्फ कमरे के अंदर, पर इनको एडजस्ट करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है, सही करने में। ये पलंग तो मैंने ही जोड़ा था, मैंने और मेरी सिस्टर ने। और ये गिद्दे ऐसे हैं जिस पे चादर भी थी, पर वो मैंने सारी उतार दी है। अब आंगन हो गए हैं तो ये भी नए लेकर आएंगे, थोड़ा बहुत वक्त सही आ जाए। इसके ऊपर खोली भी चढ़ानी है, अभी तक मेरे पास में और भी ज़्यादा काम है। और ये हार्ट दिल जो कि कल मैंने धोए थे, उस तरफ लगाने के लिए पलंग के ऊपर, तो ये भी रखने बाकी है अभी तक। लाइट नहीं है इस वजह से थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। तो 3 बजे लगभग मैं नहा धोकर फ्री होती हूँ। उसके बाद में हम जाते हैं करणी माता के मंदिर, जो कि हमारे घर के पास में ही है। वहाँ पे मैं दृष्टि के लिए ये प्यारा सा वीडियो बनाती हूँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में बताएं, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।